हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज फिर से हाजिर हैं लेकर यूपी की 25 बड़ी और जबरदस्त अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां और वो ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए बिल्कुल काम की होने वाली है। चाहे आप आम आदमी हो या खास अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बुजुर्ग, आप सबके लिए आपका DLU न्यूज चैनल खबरें लेकर आ गया है। तो देर किस बात की, फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कौन सी खबरें खास होंगी वो देख लेते हैं। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार इस बार लेकर आया है बेहद खास संयोग, ऐसा योग जो वर्षों बाद बन रहा है और इसे सबसे शुभ माना जा रहा है। क्या है इस संयोग का महत्व और किस समय करना चाहिए पूजा, जानिए आगे विस्तार से। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर, टिकट की तारीख बदलने को लेकर रेलवे की नई नीति आने वाली है जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। क्या होंगे नए नियम और कब से लागू होगी यह नीति, इसका पूरा अपडेट आगे बताएंगे। अयोध्या एक बार फिर बनने जा रही है ऐतिहासिक पल की साक्षी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह। इस आयोजन की खासियत क्या है और कैसे सज रही है रामनगरी, जानिए इस खबर में आगे। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, MATS भर्ती के तहत 10वीं पास उम्मीदवारों को मिल रहा है सुनहरा मौका। आवेदन की तारीखें और योग्यता की पूरी जानकारी आगे विस्तार से बताएंगे। गोरखपुर में लगने जा रहा है रोजगार महाकुंभ, जहां लाखों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। कौन कौन से सेक्टर में मिलेंगी नौकरियां और कैसे करें आवेदन, जानिए इस खबर में आगे। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी 25 खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और इसके साथ ही कौन सी खबर आपके जिले या राज्य से जुड़ी थी ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार इस बार लेकर आया है खास संयोग और शुभ मुहूर्त। साल 2025 में करवा चौथ की पूजा चतुर्थी तिथि को मनाई जाएगी, जब महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखेंगी। चांद के निकलने का समय भी तय हो चुका है, रात करीब 9 बजे के बाद दर्शन होंगे। ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि इस बार का संयोग बेहद मंगलकारी रहेगा, यानी करवा चौथ का त्योहार इस बार शुभता और विश्वास दोनों लेकर आने वाला है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में अब जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया और आसान होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब इन प्रमाण पत्रों को बनाने में तकनीकी सिस्टम यानी कि टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। सरकार का कहना है कि आम लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, यानी नई व्यवस्था से जनता को बड़ी राहत मिलेगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अयोध्या में एक बार फिर ऐतिहासिक पल आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। ये आयोजन दिवाली से पहले का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम माना जा रहा है। रामलला के मंदिर में अब भव्यता के साथ झंडा फहराया जाएगा। पूरे शहर में सुरक्षा और सजावट की तैयारियां जोरों पर हैं, यानी अयोध्या एक बार फिर आस्था और उत्सव का संगम बनने जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर के कैंट रेलवे क्रॉसिंग पर जल्द ही ट्रैफिक की दिक्कत खत्म होने जा रही है। यहाँ बन रहा है वाई शेप्ड ओवरब्रिज, जो आने जाने वालों के लिए बड़ी राहत लेकर आएगा। इस ओवरब्रिज तैयार हो जाने के बाद जाम की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। इंजीनियरिंग टीम का कहना है कि डिजाइन पूरी तरह मॉडर्न है, यानी गोरखपुर की सड़कें अब पहले से ज्यादा सुगम और तेज होंगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब डिजिटल पेमेंट में एक और बड़ा बदलाव आया है। अब UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पिन डालने की जरूरत नहीं रहेगी। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने फेस और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की है, यानी अब सिर्फ चेहरे या अंगूठे के निशान से पेमेंट हो जाएगा। इसे ग्लोबल फाइनटेक फेस्ट मुंबई में लॉन्च किया गया, यानी डिजिटल इंडिया का सफर अब और भी सुरक्षित और आसान हो गया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी में रोपवे सेवा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 4 किलोमीटर के सफर के लिए किराया तय किया गया है, सिर्फ 40 रुपए। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पास की सुविधा भी दी जाएगी ताकि बार बार टिकट लेने की जरूरत न पड़े। ये रोपवे देश की पहली पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा होगी जो आसमान से गुजरेगी। वाराणसी में इसे दिवाली से पहले शुरू करने की तैयारी है, यानी काशी अब वाकई आसमान की सैर करने को तैयार है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में रोजगार की नई लहर आने वाली है। ग्रामीण गार्ड, सुपरवाइजर और जिला प्रभारी के कुल करीब 5,900 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वेतन भी 33,000 से 39,000 रुपए तक तय है। यह भर्ती ग्रामीण विकास विभाग की निगरानी में होगी। सरकार का कहना है कि युवाओं को गांवों में ही रोजगार मिलेगा, यानी नौकरी के साथ विकास की रफ्तार भी अब गांव गांव तक पहुंचेगी। चलिए
नजर डालते हैं अगली खबर पर। दुनिया के सेंट्रल बैंकों ने एक बार फिर सोना खरीदा है। अगस्त महीने में कुल 15 टन सोना स्टॉक में जोड़ा गया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम वैश्विक अर्थव्यवस्था की अस्थिरता को देखते हुए उठाया गया है। इससे निवेशकों का भरोसा सोने पर और बढ़ेगा। भारत समेत कई देशों में गोल्ड रिजर्व का स्तर अब ऊंचा पहुंच गया है, यानी आने वाले समय में सोना फिर निवेश का सबसे सुरक्षित जरिया बन सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। और अब बात उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मियों के लिए खुशखबरी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले उन्हें डबल गिफ्ट देने का ऐलान किया है। अब हर सफाई कर्मी को 3.5 लाख रुपए तक की सुरक्षा बीमा सुविधा मिलेगी। साथ ही बोनस और यूनिफॉर्म भत्ता भी बढ़ाया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम उनके सम्मान और सुरक्षा दोनों को मजबूत करेगा। यानी इस बार दिवाली सफाई कर्मियों के लिए सचमुच रोशनी लेकर आई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार में विधानसभा चुनावों की हलचल तेज हो गई है। एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों अपने अपने हिस्से की सीटों पर अड़े हैं। वहीं बीजेपी ने सबको साथ रखने की कोशिश शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बातचीत के बावजूद अब तक कोई सहमति नहीं बन सकी है। यानी बिहार की सियासत में इस वक्त समीकरण बड़े दिलचस्प मोड़ पर हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS के पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। इस भर्ती में 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर होगा। सैलरी भी आकर्षक बताई जा रही है। यानी युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का यह सुनहरा मौका है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अयोध्या एक बार फिर इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं और पूरे शहर को सजाया जा रहा है। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यह अवसर भक्तों के लिए बेहद भावनात्मक माना जा रहा है। यानी दिवाली से पहले अयोध्या फिर रोशनी और श्रद्धा से जगमगाने वाली है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रेलवे अब यात्रियों की सुविधा के लिए एक नया नियम लागू करने जा रहा है। अगर आपकी टिकट कंफर्म है तो अब उसकी तारीख बदलवाना पहले से आसान होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नई नीति पर काम लगभग पूरा हो चुका है। इसका मकसद यात्रियों को लचीलापन देना है। यानी अब टिकट की डेट बदलने में नहीं होगी कोई दिक्कत। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक मौलाना का भड़काऊ भाषण सामने आया है। धार्मिक स्थल के बाहर उन्होंने ऐसी बातें कहीं जिससे माहौल गर्म हो गया। बयान में उन्होंने 80 करोड़ लोगों को लेकर विवादित टिप्पणी की। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली है। प्रशासन ने कहा है कि किसी भी हाल में शांति भंग नहीं होने दी जाएगी। यानी कानून अपने सख्त रूप में नजर आने वाला है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। दिवाली और छठ पूजा को लेकर रेलवे ने यात्रियों के लिए विशेष ट्रेन सेवा शुरू करने का फैसला किया है। नई ट्रेनें मुजफ्फरपुर से हबल्ली तक चलेंगी ताकि भीड़ में यात्रियों को परेशानी न हो। टिकट बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और सीटों की मांग तेजी से बढ़ रही है। रेलवे ने कहा है कि सभी स्टेशनों पर अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है। यानी त्योहारों का सफर अब और सुगम होने वाला है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व सपा विधायक रमेश्वर सिंह यादव जेल से रिहा होने के बाद भावुक हो उठे। समर्थकों से मुलाकात के दौरान उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए फिर से काम शुरू करेंगे। स्वागत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और फूल बरसाए गए। माहौल पूरी तरह राजनीतिक उत्साह से भरा रहा। यानी राजनीति में उनकी वापसी का संदेश अब साफ साफ दिखाई देने लगा है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। सौंदर्य उद्योग के जाने माने नाम जावेद हबीब पर गंभीर आरोप लगे हैं। संभल जिले में उनकी कंपनी पर फ्रेंचाइज घोटाले का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने 20 से ज्यादा FIR दर्ज की है, जिनमें करोड़ों की ठगी का आरोप है। कई निवेशकों ने शिकायत की है कि उन्हें झूठे वादे कर फंसाया गया। जांच एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क की छानबीन में जुटी हैं। यानी यह मामला अब बड़ा घोटाला साबित हो सकता है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। बिहार में लालू प्रसाद यादव के आवास पर फिर हलचल बढ़ गई। की कार को रोकने की कोशिश के बाद राबड़ी देवी के आवास के बाहर हंगामा मच गया। जानकारी के मुताबिक RJD विधायक और कार्यकर्ता अब इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है। यानी बिहार की राजनीति में एक बार फिर सियासी गर्मी लौट आई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने इंजीनियर युवाओं के लिए सुनहरा अवसर दिया है। 50 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीदवार 16 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह अवसर विशेष रूप से इंजीनियरिंग डिग्री और डिप्लोमा धारकों के लिए है। चयनित अभ्यर्थियों को DRDO के प्रतिष्ठित
केंद्रों में प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। 8 अक्टूबर को 30 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कई जगह 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर और बाराबंकी में बिजली गिरने की भी आशंका है। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। योगी सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए यूपीईडा के प्रबंधक हेमेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। उन पर गंभीर अनियमितताओं और परियोजना संबंधी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। जांच में कई वित्तीय गड़बड़ियां सामने आईं, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदेश जारी किया। सरकार ने साफ कहा है कि भ्रष्टाचार पर अब किसी भी स्तर पर कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर बड़ी रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि अनुमान से तेज रहेगी। जीएसटी सुधारों, निवेश में तेजी और वैश्विक व्यापार में मजबूती से देश की स्थिति और सुदृढ़ होगी। रिपोर्ट में भारत को विश्व की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सरकार की स्थिर नीतियों और विनिर्माण क्षेत्र में सुधारों का परिणाम है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। कोल्ड्रिफ्ट नामक खांसी सिरप के कारण देश के कई राज्यों में मौतों के मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और राजस्थान में इस दवा से बच्चों की मौत की खबरें आई हैं। सरकार ने तुरंत सभी राज्यों को इस दवा की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जांच में पाया गया कि सिरप में अत्यधिक विषैले रसायन की मात्रा थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। भारत ने कोयले के निर्यात में ऐतिहासिक उछाल दर्ज किया है। बीते एक वर्ष में कोयला निर्यात में 23% की वृद्धि हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि घरेलू उत्पादन में सुधार और नई खदान नीतियों के चलते यह संभव हुआ है। भारत अब एशियाई बाजारों में प्रमुख कोयला निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। यह वृद्धि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गोरखपुर में इस महीने एक विशाल रोजगार महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश विदेश की कई कंपनियां युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। खास बात यह है कि इस बार विदेशों में काम करने के लिए भी युवाओं को मौके मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि यह महाकुंभ प्रदेश के युवाओं के लिए करियर का नया द्वार खोलेगा। आयोजन में लाखों युवाओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबर